उसे बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है? और लिक्विडिटी एरिया फाइंड करने के लिए मैंने जो बताया था पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो, ठीक है? फिर क्या करना है, फिर रिटेलर कहाँ एंट्री कर रहे हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया पे रिटेलर एंट्री करेंगे और फिर उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, वो थोड़ा-सा उसके ऊपर या फिर नीचे उनका क्या होगा भाई, उनका होगा स्टॉप लॉस होगा, तो वही स्टॉप लॉस के एरिया को क्या बोलेंगे हम लोग, लिक्विडिटी एरिया बोलेंगे। और मैंने ये सिखाया था कि लिक्विडिटी एरिया पे ही आपको एंट्री बनाना है, क्या करना है आपको, लिक्विडिटी के एरिया पे ही आपको क्या करना है, एंट्री बनाना है। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। यहाँ तक बताया था और भी आगे बता दिया हूँ वैसे, ठीक है? और मैं बताया था कि टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है? टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी भी मैंने बता दिया था। उसमें पहला बताया था मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मैंने क्या बताया था कि वैसा लिक्विडिटी जो रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा, ठीक है? वैसा लिक्विडिटी जो रेजिस्टेंस के ऊपर रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे ये बोलेंगे हम लोग रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और वैसा लिक्विडिटी जो सपोर्ट के नीचे रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? सपोर्ट लिक्विडिटी। रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और सपोर्ट लिक्विडिटी इसी को बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और कुछ नहीं। जो लिक्विडिटी सपोर्ट पे बनेगा उसे सपोर्ट लिक्विडिटी बोलना और जो लिक्विडिटी रेजिस्टेंस पे बनेगा उसे रेजिस्टेंस लिक्विडिटी लिक्विडिटी बोलना। ठीक है? ओके। और साथ में ही मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था, ठीक है? और एक टिप्स भी बताया था और एक क्वेश्चन भी बताया था कि ये आखिर मैंने जब बोला था कि मार्केट लिक्विडिटी ले करके और फिर मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी लिया और फिर मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो आखिर ये सिचुएशन में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मार्केट लिक्विडिटी ले करके ऊपर क्यों नहीं गई? ठीक है? लिक्विडिटी लेकर के आखिर यहाँ से मार्केट ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे ही क्यों जाने लगी? एक ये क्वेश्चन का मुझे आज आंसर करना है, ठीक है? ओके। और टिप्स मैंने क्या दिया था आप लोगों को? ये टिप्स दिया था कि अगर मार्केट एक ही एरिया को 2 बार अगर टच कर दे, 2 बार अगर टच कर दे तो और अगर थर्ड टाइम आए, ठीक है? थर्ड टाइम अगर आए तो फिर इसका क्या हाई प्रोबेबिलिटी होता है। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, पहले ही यहाँ बता देता हूँ मैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब जितने भी लोग नहीं जानते हो जान जाओ, इस जिंदगी इसे अपना एक जिंदगी का पार्ट बना लो, संभावना, क्योंकि ट्रेडिंग में बस संभावना ही काम करता है। संभावना, ट्रेडिंग में कुछ काम करता है तो वो करता है संभावना, ठीक है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ही काम करता है, हाई प्रोबेबिलिटी, लो प्रोबेबिलिटी, मीडियम प्रोबेबिलिटी। इसी तरीके से आप लोग या फिर परसेंटेज में आप लोग याद रख कर सकते हो कि 20%, 50%, 60%, 100%। तो इसको मान लो आप लोग कि 75%, 75% चांसेस रहता है कि थर्ड बार में मार्केट क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। ठीक है? तो ये मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है? अब यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है? अब आप लोगों को बताऊँगा कि आखिर लिक्विडिटी यहाँ पर लेकर के नीचे क्यों नहीं, ये नीचे क्यों, ये ऊपर क्यों नहीं गई, नीचे क्यों आई? ठीक है? नीचे क्यों चली गई? ठीक है? ये एक यहाँ पर मैं समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो मैं यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा आप लोगों को, एक जो टॉपिक जो यहाँ पर मैं समझाना चाहूँगा, ठीक है? यहाँ पर समझाना चाहूँगा, वो ये है कि मान लो ये एरिया यहाँ से ब्रेक करती है मार्केट। यहाँ पर क्या है भाई, लिक्विडिटी है, ठीक है? लिक्विडिटी है। तो एक बात बताओ, मार्केट ने लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर भी तो निकल सकती है, ज़रूरी थोड़ी नहीं फिर नीचे आएगी। नीचे क्यों आएगी? ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। पहली बात को यहाँ पर समझो, ठीक है? मार्केट देखो, अगर मार्केट को ऊपर भी जाना होगा ना, फिर भी यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट करेगी। मार्केट को ऊपर ही जाना है, फिर भी यहाँ लिक्विडिटी लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, या फिर मार्केट को नीचे जाना है, फिर भी यहाँ लिक्विडिटी क्रिएट होगा। तो दोनों केस में लिक्विडिटी क्रिएट होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। ऐसा कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? या फिर ऐसा कहीं भी रूल नहीं है कि मार्केट लिक्विडिटी ले करके या फिर यहाँ से देखो, यहाँ से इस तरीके से ऊपर निकले या फिर यहाँ से इस तरीके से नीचे आए, ठीक है? यहाँ से 2 सीन बनेगा, या फिर यहाँ से ऊपर जाए या फिर यहाँ से नीचे जाए, ठीक है? ये दोनों हो सकता है, दोनों राइट है। अब दोनों कैसा-कैसा सिचुएशन में होगा वो भी बताऊँगा, डोंट वरी। आप लोग बोलोगे सर इस तरह हम ट्रेड कैसे बनाएँगे? सब कुछ समझाऊँगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर समझने की चीज़ ट्राई करना आप लोग, ठीक है? कि देखो, क्या है कि मान लो कि मार्केट को ऊपर ही जाना है, ठीक है? मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ऊपर के ट्रेंड में, ठीक है? तो ऑब्वियस सी बात है यार कि मार्केट अगर ऊपर के ट्रेंड में है, तो नीचे वालों में नीचे तरफ लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, नीचे की तरफ लिक्विडिटी लेगी, ठीक है? समझो बात को, नीचे की तरफ लिक्विडिटी ली, फिर मार्केट ऊपर गई। अब ऊपर में भी यहाँ पर भी देखो लिक्विडिटी क्रिएट है,
ठीक है? एक आध बार और लिक्विडिटी क्रिएट करेगी, ठीक है? तो ऊपर में भी लिक्विडिटी है, तो ऊपर का लिक्विडिटी लेकर के मार्केट ऊपर निकल जाएगी, ठीक है? तो देखो ऊपर-नीचे सबको मार्केट फँसाती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यार ऊपर का अगर यहाँ पर जहाँ पर लिक्विडिटी रहेगा वहाँ बस लेकर के तुरंत मार्केट वहाँ से नीचे आ जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? गाइस बस मुझे बस 1 मिनट का बस मुझे बस आप लोग बस मुझे बस टाइम दीजिए बस 1 मिनट गाइस 1 सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस ओके ओके तो ऐसा थोड़ी ना कि मार्केट यार कि ये क्या कहते हैं लिक्विडिटी लेकर के मार्केट नीचे जाएगी यार यार ऊपर की तरफ लिक्विडिटी क्रिएट करेगी वो लिक्विडिटी लेकर के ऊपर भी निकल जाएगी ठीक है ऐसा कोई सीन नहीं है समझने का यहाँ पर ट्राई कर रहा है देखो